नमस्कार दोस्तों, आज के अपनी इस रीजनिंग की क्लास में सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, आपको याद होगा, अपना जो टॉपिक चला है वो है रैंकिंग टेस्ट या फिर इसको बोलेंगे क्रम परीक्षण, जिसका आज हम भाग 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 व भाग 2 को पढ़ लिया है। हम भाग 3 में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम टाइप जो थर्ड है, जो टाइप तीसरी है, उसमें जो अपना जो क्वेश्चन है कौन से उदाहरण लेंगे, यानी स्थिति परिवर्तन या स्थान परिवर्तन या फिर पोजीशन इंटरचेंज, इससे संबंधित क्वेश्चन उदाहरण लेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो दोस्तों अभी शेयर कर दें, तथा आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम शुरू करें अपनी क्लास को। देखिए, हम वो क्वेश्चन लेंगे यानी स्थिति परिवर्तन या स्थान परिवर्तन या फिर या क्या बोलेंगे पोजीशन इंटरचेंज। तो एक उदाहरण लिख रहा हूँ, हम उदाहरणों के द्वारा इसको हल करेंगे दोस्तों, समझेंगे उदाहरणों के द्वारा। उदाहरण नंबर जो 1 है वो आज का देखिए क्या है कि राम है ना राम एक पंक्ति में, राम एक पंक्ति में बाएं से, राम एक पंक्ति में बाएं से 12वां स्थान है। राम एक पंक्ति में बाएं से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। तथा श्याम दाएं से, श्याम है वो दाएं से 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें तो राम का बाएं से 25वां या बाएं से 25वां स्थान हो जाता है, बाएं से 25वां स्थान हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आपको पूछा है। देखना दोस्तों बिल्कुल सरल है, आप पहले प्रैक्टिकली रूप से देख लें। प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे तो देखना, ये दाएं बाएं का आपको पहले से बता रखा है मैंने। ये बाएं है और ये क्या है, दाएं है, यानी दाएं बाएं के बारे में आपको पहले से बता रखा है। अपना जो बायां हाथ है वो बाएं और अपना जो दायां हाथ है वो दाएं। ये बायां किनारा है पंक्ति का और ये दायां किनारा है। अब देखना, ये जो राम है ना राम, वो बाएं से कौन से स्थान पर है? बाएं से 12वें स्थान पर है। तो राम है ना राम, वो बाएं से 12वें स्थान पर है, बाएं से 12वें स्थान पर है। और फिर देखना श्याम है ना श्याम, वो दाएं से, श्याम है वो दाएं से 15वें स्थान पर है। तो ये श्याम है वो दाएं से, इधर दाएं से 15वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसने ये बोला आगे कि यदि ये आपस में दोनों स्थान बदल ले, कहने का मतलब स्थान बदलने का मतलब राम की जगह श्याम आ जाए और श्याम की जगह राम आ जाए। जैसे ये यहाँ राम था तो यहाँ श्याम आ गया, और यहाँ श्याम था, यहाँ क्या आ गया, राम आ गया। अब देखना, अगर ये आपस में स्थान बदले तो राम है ना राम का बाएं से 25वां स्थान हो जाता है। तो अब इसका जो ये बाएं से स्थान है ना, वो कौन सा हो जाएगा? 25वां हो गया। क्वेश्चन में कौन सा बता दिया? 25वां। अब देखना दोस्तों, ध्यान से समझेंगे कि ये जो श्याम था, इसका दाएं से कौन सा स्थान था? 15वां था। लेकिन श्याम की जगह अब कौन आ गया? राम आ गया। तो राम का भी दाएं से, इधर दाएं से कौन सा स्थान होगा? 15वां होगा। अब देखना, इस राम का दाएं व बाएं दोनों से स्थान हमें प्राप्त हो गया है, दोनों से हमें स्थान प्राप्त हो गया। तो कुल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखना, कुल व्यक्ति आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले से हमने टोटल निकालना सीख लिया है। और एक व्यक्ति के दोनों ओर से हमें स्थान मिल गए हैं, तो हमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25 प्लस में 15 दोनों स्थानों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। अब एक क्यों घटाते हैं वो आपको पहले से मैंने बताया है, क्योंकि ये जो राम है
वो बाएं से भी गिना गया और दाएं से भी गिना गया। इसको 2 बार गिन लिया, लेकिन गिनना कितनी बार है? 1 बार, इसलिए 1 बार घटाना पड़ेगा। ये 40 में से 1 घटाएंगे तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 39। ये तो दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से हमने समझा है, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम में कैसा करना है वो आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे वो देखिए, क्योंकि अपने पास एग्ज़ाम में तो टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम जल्दी से निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको यहाँ जो स्थान बदल दिया है, राम और श्याम 2 व्यक्ति दे रखे हैं, राम और श्याम 2 व्यक्ति दे रखे हैं और स्थान बदल दिया है। स्थान बदले तो लास्ट में अगर राम का बाएं से 25वां स्थान दे दिया ना, राम का बाएं से 25वां स्थान दे दिया, तो आप क्या करेंगे? टोटल निकालने में ऐसे करना है, देखो टोटल निकालेंगे ऐसे करना है कि अगर इस राम का स्थान बदलने के बाद अगर बाएं से 25वां आया है तो इस 25 में आपको प्लस करना है। क्या करना है? जो दूसरा व्यक्ति जो बच गया ना राम के अलावा, जैसे इस राम के अलावा जो दूसरा व्यक्ति बच गया उसका स्थान जो भी दे रखा है वो जोड़ देंगे। श्याम का दाएं से कौन सा स्थान है? 15 जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ करके 1 घटा लेंगे। बस ये याद रखना है। मैंने आपको बताया कि अगर स्थान परिवर्तन से संबंधित आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखना, आपको देख लेना है कि स्थान तो बदला गया है, तो आपको जो राम का जो बाएं से यानी नीचे जो व्यक्ति दे रखा है उसका जो स्थान है ना, उसके स्थान में और जो राम के अलावा जो व्यक्ति दे रखा है उसका स्थान जो ऊपर दे रखा है वो जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। तो कहने का मतलब 40 में से 1 घटा देंगे तो ये कितना आ गया? 39। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 39 आ जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये पहला उदाहरण आपको शायद समझ में आ गया। अब देखो इससे संबंधित और भी हम उदाहरण करेंगे। देखना, एक उदाहरण और लिख रहा हूँ मैं, जैसे ये समझेंगे। उदाहरण नंबर 2 है वो और समझेंगे। देखना, पंक्ति में सीता दाएं से 15वीं है तथा गीता बाएं से 16वीं है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल लें तो गीता बाएं से 30वीं हो जाती है। कौन सी हो जाती है? 30वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? ये आपको पूछा है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल है। पहले तो आपको प्रैक्टिकली रूप से समझना है। प्रैक्टिकली रूप से समझेंगे तो देखना, ये पंक्ति के दोनों किनारे है, ये बायां किनारा और ये दायां किनारा। अब देखना, बाएं किनारे से आपको दिया क्या? देखो पंक्ति में सीता दाएं किनारे से 15वीं है, तो ये दायां किनारा ये है और दाएं किनारे से ये सीता है वो 15वीं है। कौन सी है? सीता 15वीं है। दाएं किनारे से सीता है वो 15वीं है। सॉरी, हाँ, सीता दाएं किनारे से 15वीं है और गीता है वो बाएं किनारे से 16वीं है। इधर से बाएं किनारे से गीता है वो बाएं किनारे से 16वीं है। ये गीता है वो बाएं किनारे से कौन सी है? 16वीं है। अब देखना, इन्होंने क्या किया? स्थान बदल लिया। ये यहाँ आ गई, ये आ गई। कहने का मतलब सीता तो यहाँ गई और गीता यहाँ आ गई। अब देखना, ये स्थान बदलने के बाद जो आपस में स्थान बदलने के बाद गीता बाएं से 30वीं हो जाती है। अब देखना, ये गीता ना बाएं से यहाँ से बाएं से ये कौन सी हो जाती है? 30वीं हो जाती है। कौन सी हो गई? 30वीं हो गई। पहले तो बाएं से कौन सी थी? 16वीं थी, लेकिन स्थान बदल लिया तो ये सीता की जगह गीता आ गई। अब गीता जो बाएं से है वो कौन सी है? 30वीं है। लेकिन
आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सीता की जगह गीता ही है, सीता की जगह गीता। ये सीता दाएं से कौन सी थी, दाएं से 15वीं थी, तो ये भी कौन सी होगी, 15वीं। तो अब देखना इस गीता का दाएं व बाएं दोनों से स्थान हमें मिल गया। अगर एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान मिल जाए तो आपको कुल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दोनों स्थानों को जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो कुल आपको ज्ञात करना है, कुल व्यक्ति बराबर में 15 प्लस में 30 और माइनस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। आपको माइनस में 1 मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं माइनस में 1, क्योंकि गीता को 2 बार गिन लिया। इधर से भी गिन लिया गीता को 15वीं है और इधर से भी गीता 30वीं है। तो देखना इसमें से 1 घटाएंगे तो ये पहले 45 हो जाएंगे, 45 में 1 घटा दिया तो ये कितना आ गए, 44। तो कुल कितने आ गए, 44 आ गए। कुल व्यक्ति कितने आ गए, 44। लेकिन आपको एग्जाम में इतना डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ही शॉर्टकट चलना है। एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में आपको ये करना है, देखना कि टोटल ज्ञात करना है। टोटल ज्ञात करेंगे तो जो आपस में स्थान बदलने के बाद गीता का बाएं से जो स्थान दे रखा है 30वां, जो गीता है उसका बाएं से कौन सा है, 30वां। अब गीता के अलावा और कोई व्यक्ति बच गया क्या, इस में गीता के अलावा और कोई व्यक्ति कौन बचा है, सीता बचा है। सीता का इधर से कौन सा स्थान है, 15वां। तो इस गीता है, गीता स्थान बदलने के बाद जो गीता के बारे में बता दिया और उसके स्थान में जो शेष बच गया व्यक्ति उसका स्थान जो दे रखा है वो जोड़ देंगे और आपको 1 घटा देना है। तो कहने का मतलब ये भी कितना आ जाएगा, 44 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। एक उदाहरण और समझेंगे दोस्तों, इससे समझे थे क्योंकि आपको एकदम से क्लियर करना है कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक उदाहरण और देख ले, इसका तीसरा उदाहरण और देख ले ताकि अपना और भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और है, तीसरा उदाहरण और देखिए। जैसे नवीन है, नवीन ऊपर से नवीन ऊपर से 16वां है। नवीन ऊपर से कौन सा है, 16वां है। तथा राकेश नीचे से 11वां है। राकेश नीचे से 11वां है। अब देखना यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले, यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो नवीन है ना, तो नवीन ऊपर से 25वां हो जाता है, 25वां हो जाता है। नवीन ऊपर से 25वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आपको पूछ लिया। अब ध्यान देंगे दोस्तों, एक बार तो प्रैक्टिकली रूप से। अब देखना ऊपर नीचे तो ये ऐसी है कतार, ये है कतार। अब जो नवीन है वो ऊपर से 16वां है, तो ये ऊपर से नवीन है ना, नवीन ऊपर से कौन सा है, 16वां है। नवीन ऊपर से कौन सा है, 16वां है। राकेश नीचे से कौन सा है, 11वां। राकेश नीचे से यहाँ से 11वां है। ये राकेश है, वो नीचे से कौन सा है, 11वां है। अब देखना दोस्तों, ये स्थान बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। जैसे ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, राकेश नीचे से कौन सा है, राकेश नीचे से 11वां है। राकेश नीचे से क्या है, 11वां। यदि ये स्थान बदलने का मतलब ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, मतलब राकेश तो यहाँ आ गया और ये नवीन यहाँ आ गया। अब देखना यहाँ आने के बाद ये जो नवीन है, नवीन ऊपर से 25वां हो जाता है। अब देखना ऊपर से, ये ऊपर से नवीन है ना, वो कौन सा हो गया, 25वां हो गया।
नवीन ऊपर से कौन सा हो गया, 25वां हो गया। अब देखना नवीन ऊपर से तो 25वां है, लेकिन नीचे से कौन सा होगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नवीन किसकी जगह आया है, नवीन राकेश की जगह आया है। नवीन किसकी जगह आ गया, राकेश की जगह आ गया। तो राकेश का नीचे से कौन सा स्थान था, 11वां था। नीचे से राकेश का कौन सा स्थान था, 11वां था। तो नवीन का भी नीचे से कौन सा स्थान होगा, 11वां होगा। नवीन का भी नीचे से कौन सा स्थान होगा, 11वां होगा। क्यों, क्योंकि स्थान बदले हैं, स्थान बदले हैं। तो राकेश की जगह नवीन आ गया, नवीन की जगह राकेश आ गया। अब देखना नवीन का दोनों ओर से स्थान मिल गया, नवीन का दोनों ओर से स्थान मिल गया। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुल व्यक्ति ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति के दोनों ओर से स्थान है। तो दोनों स्थानों को जोड़ दें, एक ही व्यक्ति के दोनों ओर से स्थान हमें मिल गए, उनको जोड़ दें, एक हमें घटाना है। तो घटाएंगे, ये कितना देंगे, 36 माइनस में 1, तो ये कितने व्यक्ति आ जाएंगे, 35 व्यक्ति आ जाएंगे। टोटल कितने व्यक्ति आ गए, 35। लेकिन एग्जाम में इतना डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एग्जाम में तो आप सिर्फ ऐसे करेंगे। एग्जाम में आपको टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल निकालेंगे तो पहले देखना स्थान बदलने के बाद जो नवीन है उसका स्थान कौन सा देखा है, 25। स्थान बदलने के बाद नवीन का स्थान 25 है, उसमें नवीन के अलावा कौन सा व्यक्ति है, नवीन के अलावा जो भी व्यक्ति आपको देखा है उसका स्थान इसमें जोड़ देंगे। नवीन के अलावा जो भी व्यक्ति देखा उसका स्थान जोड़ देंगे, और फिर आपको एक घटाना है, एक क्या कर देना है, घटाना है। तो ये 36 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज स्थान परिवर्तन से संबंधित उदाहरण 3 कर लिए हैं। कुछ उदाहरण कल हम और भी करेंगे, क्योंकि आज करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने 3 उदाहरण किए हैं, शायद ये 3 उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।